राम राम साहब, मैं मनोज चौधरी सहयोगी राजवीर के साथ झुंझुनू फोकस न्यूज़ पर तारो बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी यात्रा के दौरान आज जाए रहा गाँव छावसरी के अंदर और अठे अपने साथ ही भूपेंद्र जी छावसरी जो राजपूत समाज का युवक हैं और काफ़ी एक्टिव हैं, भाजपा का कार्यकर्ता हैं। तो हम आज जानने की कोशिश करांगा कि अठे को जो चुनावी माहौल है वो किए है। तो भाई साहब राम राम, बहुत बहुत स्वागत है तारो हमारे चैनल के ऊपर। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप छावसरी गांव में चुनावी यात्रा के दौरान आए और आपको जो भी चीज़ बताएंगे वो ईमानदारी से बताएंगे, उसमें किसी भी प्रकार की कोई निश्चलता कोई कपटता नहीं होगी जी। तो भाई साहब मैं ये जानना चाहूँगा कि जो थारा गांव के अंदर फिलहाल किको माहौल है और अठे कौन सी पार्टी ने ज़्यादा वोट मिलने लग रही? भाई साहब टोटल वोट जो है यहाँ पे 5,000 के लगभग हैं जी, जिसमें से 4,000 वोटों के लगभग यहाँ पे पोलिंग होगी। और उसमें से हमारा मानना ये है कि शुभकर्ण जी जो हैं वो 50% वोट यहाँ से लेंगे और 2500 वोट के लगभग जो है वो शुभकर्ण जी लेंगे और भारतीय जनता पार्टी जो है उसको यहाँ से लीड मिलेगी। तो जो पूर्व विधायक और मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति ठेंगो के माहौल है? जो मंत्री जी थे उनका जो भी कार्यकाल रहा पीछे का, छावसरी उसको लेकर संतुष्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं ऐसी हुई गांव के अंदर जिनको लेकर मंत्री जी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। इस कारण से गांव जो है वो उनके प्रति असंतुष्टता दिखा रहा है और उनकी ये असंतुष्टता जो है ये अपने सामने 25 तारीख को सबके सामने आ जाएगी। काफ़ी सारे मुद्दे हुए, मैं आपको एक दो मुद्दों को लेकर बताता हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पानी की समस्या हुई और एक समय ऐसा था कि 3 दिन तक गांव में पीने का पानी बिल्कुल नहीं था और एक बूंद भी गांव में पानी किसी के घर पे नहीं आई। लेकिन मंत्री जी ने एक दिन भी आके ये नहीं सोचा यहाँ पे कि क्या समस्या है क्या समस्या नहीं है। तो वो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है कि मंत्री जी एक बार भी आके गांव से ये नहीं पूछा गांव के लोगों से क्या समस्या है क्या समस्या नहीं है। तो एक तो ये मुद्दा रहा। दूसरा जो मुद्दा रहा वो ये रहा कि गाँव का मान सम्मान जो था वो एक छत्रपाल 23 साल का एक लड़का था जो शहीद हो गया बॉर्डर के ऊपर, और उसकी शहादत के ऊपर राजेंद्र सिंह हुड्डा जो थे उन्होंने उस शहादत का अपमान किया। वो एक बार भी उनके घर पे नहीं आए, ना आज तक आए हैं। और वो उनकी क्या मजबूरी रही क्या मजबूरी नहीं रही, बाकी जितने भी जनप्रतिनिधि थे क्षेत्र के वो सारे के सारे आए और उन्होंने एक ही बात रखी कि सैनिक कल्याण बोर्ड जो मंत्री हैं राजेंद्र हुड्डा वो आपकी मदद करेंगे, आप उनसे एक बार बात करें। उनसे बात करने की कोशिश करी लेकिन उन्होंने कोई संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं दिया। तो एक ये भी कारण है कि यानी उनको यहाँ से मतलब कि हार का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही जो मंत्री जी के कार्यकर्ता रहे हैं छावसरी गांव से, वो गांव में काम नहीं करवा पाए। वो मंत्री भी रहे, वो विधायक भी रहे, लेकिन वो काम करवा नहीं पाए यहाँ पे। तो एक सबसे बड़ा कारण ये रहा है। और मैं आपको मेरा बताऊं तो कुछ टाइम पहले वो जो शहीद का अपमान हुआ उस टाइम पे मैंने एक संदेश के जरिए राजेंद्र सिंह हुड्डा को कहा कि आप गांव में आओ और इनके परिवार से आके मिलो। तो इस बात से उनके कार्यकर्ता वो नाराज हुए, इस बात से उनके जो भाई हैं छोटे वो नाराज हुए। उसके बाद मेरे ऊपर कुछ एक FIR भी हुई थाने के अंदर, मेरे को बहुत प्रेशराइज किया गया। और उस टाइम पे मेरे जो मम्मी और पापा थे वो बीमार थे। तो अपने बच्चे के लिए हर एक आदमी सोचता है, माँ बाप सोचता है। वो उन कार्यकर्ताओं के पास गए और उन्होंने उन कार्यकर्ताओं को जाके कहा कि वो तो बच्चा था, उसने हो सकता है गलती कर दी होगी, लेकिन हम आपके कुछ लगते हैं तो आप जो हैं वो कुछ ना कुछ मदद करें हमारी। तो उन्होंने कहा कि आप विपक्ष हो, तो विपक्ष की कोई भी किसी भी प्रकार की मदद नहीं हो सकती और हम इस मैटर में कुछ भी नहीं कर सकते। और मेरे ऊपर जितनी भी जो FIR हुई वो बिल्कुल से गलत FIR हुई। उसके बाद उसके ऊपर FIR भी लगी, फाइनल रिपोर्ट के अंदर मैं बरी हो गया उसके अंदर। तो उन कार्यकर्ताओं को ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपने कहा था ना विपक्ष है, तो विपक्ष की पूरी पूरी भूमिका निभाएंगे और जो जो विपक्ष करता है वो सारे के सारे जो काम है वो गांव में करेंगे और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करेंगे और राजेंद्र सिंह हुड्डा को छावसरी गांव से हरा के भेजेंगे। साथ ही मैं मेरे समाज के, मेरे परिवार के, मेरे अपने लोग जो आज सुनने में आ रहा है कि यदि राजेंद्र सिंह हुड्डा जीतते हैं तो उनसे काम करवा लेंगे और यदि भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता होगा गांव से उससे काम करवा लेंगे। तो उन्हें मैं कहना चाहता हूं, मेरे परिवार के लोगों को, मेरे समाज के लोगों को, कि देखो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है,
इसमें इस व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यक्ति जिसको वोट देगा वो उसका काम प्राथमिकता से करेगा। आप यदि भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं तो आपके काम मैं भी करवा पाऊंगा। मैं जो भाजपा से प्रत्याशी है उनके पास जाऊंगा और उनको यदि कहूंगा कि हमारे यहाँ से आपको समर्थन मिला था और आप करें, तो वो काम करेंगे। और यदि आप मेरे साथ आज नहीं जुड़ेंगे तो फिर वो काम भी नहीं करेंगे। तो मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपकी जो सोच है वो बिल्कुल गलत है कि वोट देंगे शिवसेना को और काम करवाएंगे भारतीय जनता पार्टी से। तो ऐसा जो है वो बिल्कुल संभव नहीं होगा। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे तो प्राथमिकता से आपका काम होगा। यदि मेरा परिवार भी है और यदि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता है, मेरा समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट यदि नहीं करता है और वाल्मीकि समाज यदि भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, तो मेरे परिवार से पहले उस वाल्मीकि समाज का काम होगा, नहीं कि मेरे परिवार का काम होगा। दूसरा, यदि मेरा राजपूत समाज यदि शिवसेना में वोट करता है और यदि कुमाऊं समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, तो प्राथमिकता में कुमाऊं समाज का काम होगा, समाज का काम बाद में होगा। सुख दुख की अलग बात है, सार्वजनिक काम की अलग बात है। सार्वजनिक काम सभी के होंगे, लेकिन व्यक्तिगत जो काम जो है आप यदि सपोर्ट करेंगे, आज भारतीय जनता पार्टी को गांव सपोर्ट करेगा तो भारतीय जनता पार्टी भी गांव का सपोर्ट करेगी। मैं मेरे परिवार के, मेरे समाज के, मेरे अपने लोगों को यह कहना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्य करता हूं। मैं तभी अपनी बात रख पाऊंगा जब आप मुझ में जोर डालेंगे, मुझ में ताकत डालेंगे। यदि आज मैं यहाँ से 13 वोट लेके 1300 वोट करवाने कि जितना काम मांगूंगा तो मुझे कोई नहीं देगा। यदि आप यहाँ से वोट करेंगे तो ही मैं जाके बोल पाऊंगा कि आप मेरे को काम दे, मैंने आपको वोट दिलवाए हैं, वरना मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये बोलना चाहता हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका जो भी काम होगा वो चाहे हो चाहे न हो, लेकिन हमारी ओर से हम पूरा प्रयास करेंगे। यदि आप रात को 1 बजे फोन करोगे तो 1:15 के ऊपर आपके पास में तैयार खड़े मिलेंगे, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो। और आपका जो भी काम होगा उसको बिल्कुल शिद्दत के साथ में करने का प्रयास करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो थे सुनी छावसरी गांव का युवा ही भूपेंद्र जी, और आगे साथ भी गड़बड़ करी है पूर्वज आज का वर्तमान में विधायक ही राजेंद्र जी गुडा, और अगर जो गांव का कार्यकर्ता ही अगर गांव में विधायक जी का वे भी गांव के साथ ठीक बर्ताव कौन करियो। तो काफ़ी सारी बातें ही जो राजपूत समाज में भी विरोध है राजेंद्र जी गुडा को। तो एक ही जी बात ही वह गलत ही समाज के अंदर एक गलत संदेश जा है, एक ही चीज़ नहीं होनी चाहिए। शायद वोट दे न दे भी कोई एक अब एक अलग मैटर है, या कोई नहीं होना चाहिए की के प्रति। तो जुड़ा रहो झुंझुनू फोकस न्यूज़ के साथ लगातार। छावसरी गांव के अंदर आज युवाओं भी मिलांगा, वृद्ध जनाओं भी मिलांगा। धन्यवाद।